साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। जी, मैं एक्स सूबेदार मेजर एपी सिंह और यहाँ गुरुग्राम में रहता हूँ। कि पहली बात तो ये जो कानून है ना पॉक्सो, ये ही बहुत गंदा कानून है। किसी की इज्जत को बर्बाद करना हो तो पॉक्सो के तहत किसी पे भी मुकदमा यदि दर्ज हो जाए, कि जिस पॉक्सो के तहत आसाराम जी बापू जेल के कारागार के अंदर हैं, यदि इस नियम में ये कठोरता न होती तो आसाराम बापू जी आज जेल में ही नहीं होते। एक संत को जस्ट ऑफ एक झूठा, वो भी फेक एलिगेशन, जिसका प्रमाण मैं उसको एक फौजी होने के नाते मैं तो उसको झूठा ही इसलिए कहूँगा कि खुद डीसीपी लामा जो जोधपुर के थे, उन्होंने बोला था कि इस तरह का मेडिकल रिपोर्ट में भी कोई खरोंच तक का निशान नहीं आई है। इसमें संत आसाराम बापू जैसी महान संत जेल के अंदर हैं बिना किसी प्रूफ के। ये अंधा कानून को ही सबसे पहले इसको ड्रॉबैक करे सरकार। मेरा एक फौजी होने के नाते सरकार से और समाज से यही है कि इसके लिए समाज भी आवाज उठाए, जिससे निर्दोष संत आसाराम जी बापू जैसे संत, महान संत जेलों से बाहर आए। जी, मैं एक्स सूबेदार मेजर एपी सिंह और यहाँ गुरुग्राम में रहता हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। कि संत आसाराम जी बापू पिछले 11 सालों से जोधपुर की जेल में हैं, उनको आजीवन कारावास की सजा हो गई, क्या कहोगे उसके बारे में? देखिए, ऐसा है, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैंने आसाराम बापू जी के केस के बारे में भी काफ़ी स्टडी किया, तो उसमें मैंने यही देखा कि पहली बात तो ये जो कानून है ना पॉक्सो, ये ही बहुत गंदा कानून है। देखिए, आप जिस कानून के अंदर किसी एविडेंस की ज़रूरत ही न हो और लड़की जो मुंह से बोल दे, यदि वो 18 साल से कम उम्र की लड़की यदि अपने मुंह से किसी के प्रति गलत निकाल दे के इस आदमी ने मेरे साथ ये अश्लील हरकत की या अश्लील हरकत करने की कोशिश की या मेरे को ऐसा अभद्र टिप्पणी की, उसके ऊपर उस आदमी के ऊपर पॉक्सो लग जाती है। और उस पॉक्सो में ये विधान रखना कि कोई प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, ये ही अपने आप में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। समाज के लिए एक बहुत बड़ा, एक बोलेंगे तेज़ धारदार हथियार है ये। किसी को भी तबाह करना हो, किसी की भी ज़िंदगी को बर्बाद करना हो, किसी की इज्जत को बर्बाद करना हो, तो पॉक्सो के तहत किसी पर भी मुकदमा यदि दर्ज हो जाए, उस बंदे को बताइए, लड़की ने जो बोल दे 18 साल से कम उम्र की, वो बात सत्य हो जाएगी। और जो आदमी, चाहे वो कैसा भी प्रतिष्ठित आदमी है, ना तो उसका रिकॉर्ड देखा जाएगा, ना कोई उससे प्रमाण पूछा जाएगा कि भाई कौन था उस समय पे, मौके पे जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो इस तरह का जो ये पॉक्सो कानून बना है, मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि जिस पॉक्सो के तहत आसाराम जी बापू जेल के कारागार के अंदर हैं, यदि इस नियम में ये कठोरता न होती, साक्ष्यों को यदि उसमें साइड करने की वो प्रावधान न होता, साक्ष्यों की जरूरत ना हो, ये प्रावधान न होता, तो आसाराम बापूजी आज जेल में ही नहीं होते। क्यों? कि उस समय पर हमने पूरा मालूम है, जब ये प्रकरण 2013 का था, तो उस समय पर पूरा पता है कि खुद डीसीपी लामा जो जोधपुर के थे, उन्होंने बोला था कि इस तरह का मेडिकल रिपोर्ट में भी कोई खरोंच तक का निशान नहीं आई है, इस तरह का उसमें आया था। और ये प्रॉपर टीवी चैनलों पर हमने देखा था। वो डीसीपी लामा जो ऑफिसर था इस केस का, उसने सबको, जनता को बताया था। तो एक बात बताइए, लड़की ने भी नहीं बोला कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि जो मेरा बलात्कार कहा जाए। तो एक संत को जस्ट ऑफ एक झूठा, वो भी फेक एलिगेशन, जिसका प्रमाण मैं उसको एक फौजी होने के नाते मैं तो उसको झूठा ही इसलिए कहूँगा कि जिसके सपोर्ट में कोई साक्षी नहीं मांगा जाता, नहीं मांगा गया, और उस आरोप के तहत एक महान हिंदू संत
क्योंकि हम जानते हैं कि आसाराम जी बापू जी के करोड़ों फॉलोअर्स थे, उनके देश विदेशों में टीवी वगैरह पे हम देखते थे, उनके इतने साधक थे कि जहाँ भी वो सत्संग वगैरह करते थे वहाँ लाखों की भीड़ होती थी। लेकिन उस महान संत को बदनाम करने के लिए, उनको अंदर करने के लिए, बदनाम करने के लिए तो मीडिया ने पूरा अपना जाल बचाया। मीडिया ने बापूजी को पूरा दिन रात, जो एक महान संत थे, उनको बदनाम करने के लिए पूरे टीवी चैनलों पर लाइनें चलती रहती थी, बड़े बड़े अभद्र प्रोग्राम टीवी चैनलों पर चलते थे। समझ गए आप? और ये जो कानून, इतना गंदा कानून जिस भी गवर्नमेंट ने बनाया, बहुत निकम्मा काम किया है। ये इस देश के आदमियों, लोगों के प्रति, मनुष्यों के प्रति, लड़कों के प्रति, जवानों के प्रति, अडल्ट के प्रति, कोई भी है, मतलब मनुष्य, आदमी के ऊपर एक बहुत बड़ा कुठाराघात किया है उस सरकार ने, जो भी 2013 से पहले सरकार थी जिसने ये पॉक्सो कानून बनाया। उसने ये नहीं सोचा कि वो जिस पे कोई लड़की आरोप लगाएगी वो किसी का भाई भी होगा, वो किसी का बाप भी होगा, वो किसी का पति भी होगा, वो किसी का बेटा भी होगा। क्या वो उसका कितना परिवार दुखी होगा, उसकी कितनी नाबालिग बेटी बहनें, वो भी तो दुखी होंगी। ये अंधा कानून को ही सबसे पहले इसको ड्रॉबैक करे सरकार। मेरा एक फौजी होने के नाते सरकार से और समाज से यही है कि इसके लिए समाज भी आवाज़ उठाए कि इस पॉक्सो जैसे अंधे कानून को, जिसमें संत आसाराम बापू जैसी महान संत जेल के अंदर हैं बिना किसी प्रूफ के, एक जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एलिगेशन, लड़की ने जो आरोप लगाया उसी के ऊपर आजीवन कारावास है। मैं सरकार से, समाज से यही निवेदन करता हूं कि ऐसे अंधे कानूनों को, उनमें कुछ ऐसी प्रक्रियाएं डाले, या तो उसको पूरा डिमोलिश करे, ड्रॉबैक करे, या उसमें ऐसे कुछ क्लॉज डाले कि भाई लड़की को भी गवाह की ज़रूरत हो, मेडिकल जांच की ज़रूरत हो, उसके सपोर्ट में कुछ ना कुछ गवाही तो चाहिए। ये कहाँ का अंधा कानून नहीं है क्या कि लड़की जो बोल दे वो सही, आदमी अपने बचाव में बोले जी मैंने ऐसा नहीं किया, उसका कोई नहीं सुना जाएगा। तो ये मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार से और समाज से यही कहना है कि पॉक्सो जैसे अंधे कानून को हटाए, जिससे निर्दोष संत आसाराम जी बापू जैसे संत, महान संत जेलों से बाहर आए। अंधा कानून की वजह से वो जेल में हैं, उसी की आड़ में उनके साथ षड्यंत्र किए गए हैं, उसी नियम की आड़ में ये मीडिया ने खेल खेला, सरकारों ने खेल खेले, ये राजनेताओं ने खेल खेले हैं, और जो भी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है सब ने अपना खेल खेले हैं। ये पॉक्सो कानूनी हथियार मिला है। यानी एक ब्रह्मज्ञानी संत क्या इस तरह के कुकृत कोई सोच सकता है? अरे ये पूछो, कबीर की गति तो कबीर जान सकता है। पूछो किसी संत महात्मा से, क्या संतों के जहन में इस तरह की कोई बातें होती हैं? वो तो समाज सुधारक होते हैं, वो तो समाज को इन कुकृत्यों से दूर करते हैं, वो तो समाज को शिक्षा देते हैं, वो तो ब्रह्मचर्य सिखाते हैं। जो इस देश में सबको ब्रह्मचर्य का ज्ञान दे रहे थे, यौवन सुरक्षा नाम की पुस्तक जिसको कि कोई भी युवा पढ़े, वो ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करता है। उनके दर्शन मात्र से लोगों को काफ़ी वो होता था, ये मैं सुना है। मैं तो आर्मी में था, लेकिन जो उनके साधक भी हैं, जो करोड़ों जो शिष्य हैं, उनकी वेदना आज हम जब सुनते हैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमको बड़ा दर्द महसूस होता है। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।